सो है गाइस, है ब्रोस व्हाट्सअप। तो आज का वीडियो होने वाला है गाइस इंट्राडे के अंदर। इंट्राडे का मतलब एक ही दिन में किसी भी कॉइन को खरीदना और बेचना, और एक ही दिन के अंदर बाय करना या सेल करना। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, क्या आप सोचते हैं कि क्रिप्टो से रोज़ाना पैसा कमाया जा सकता है? क्या आप इंट्राडे ट्रेडिंग का नाम सुने हैं लेकिन समझ नहीं आया कि शुरू कहाँ से करें? तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि आपको बताऊंगा क्रिप्टो में इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे की जाती है, वो भी एकदम आसान भाषा में। लेट्स फक्ड अप स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो गाइस। तो देखो, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि इंट्राडे करने के लिए अपने को तो कुछ भी करो मार्केट के अंदर। भाई मैं पहले देख रही हूँ वीडियो चालू है ना, अच्छा पिछली वाली वीडियो भाई साहब डिलीट हो गई थी। इस वाली वीडियो का, पिछली वाली वीडियो का गाइस टारगेट था 100 लाइक्स, इस वाली वीडियो का टारगेट है 150 लाइक। मैं तुम्हारे लिए हिंदी में कंटेंट बना के लेके आ रहा हूँ इंडिया के अंदर। तो मेरे को भाई साहब इसलिए नहीं चाहिए कि 150 लाइक में हिंदी में कंटेंट बना रहा हूँ। मेरे को 150 लाइक इसलिए चाहिए कि मेरा टाइम लग रहा है, और मेरी यूट्यूब फैमिली इतना तो कर ही सकती है मेरे लिए। लव यू ऑल गाइस। मेरे को ये ज़्यादा नहीं, 150 लाइक की नीड है। 150 लाइक इस वाली वीडियो पे कराओगे, और 100 लाइक्स मेरे को पिछली वाली वीडियो पे कराओगे, जिसको मैंने 1 घंटा दिया था पूरा बनाने के लिए। रिसर्च अलग की थी, बट बनाने में 1 घंटा लग गया था। कभी क्या डिलीट हो रहा है, कभी क्या डिलीट हो रहा है, लेट्स फक्ड अप मैन। ठीक है, तो आज की वीडियो में बात करते हैं कि देखो इंट्राडे करने से पहले, ठीक, इंट्राडे तो मैंने सबको बता रखा है क्या है। अगर नहीं पता हो तो आप हमारी स्विंग ट्रेडिंग वर्सेस इंट्राडे वाली वीडियो में जाके देख सकते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है। वाले सबको पता है, नहीं पता हो तो देख लेना। तो आप कुछ भी ट्रेडिंग करो, तो ट्रेडिंग करने से पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो क्या होती है? वो होती है मार्केट के अंदर एक्सचेंज। क्या होती है? एक्सचेंज। जब तक आपके पास कोई एक्सचेंज या फिर कोई ब्रोकर नहीं होगा, मतलब एक ही बोलते हैं एक्सचेंज या फिर ब्रोकर, जैसे ब्रोकर होना चाहिए आपके पास। ठीक है, लाइक दिस, आपके पास कोई भी ब्रोकर होना चाहिए। जैसे कोइन DCX, या फिर अपन बात कर लेते हैं वजीरेक्स होना चाहिए। ओ सॉरी, वजीरेक्स होना चाहिए गाइस, वजीरेक्स होना चाहिए अगर आपके पास। और आपके पास होना चाहिए गाइस बाइनेंस। ठीक है, या फिर आप मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ जो जो नाम मैंने सुने और पॉपुलर भी है। और दूसरा है कोइन स्विच कुबेर करके है एक, तो आप इसके अंदर भी वर्क कर सकते हो, कोइन स्विच कुबेर के अंदर। तो कुछ भी करने से पहले, मतलब ट्रेड, इंट्राडे, इन्वेस्टिंग या फिर अब स्कैल्पिंग करते हो, तो आपके पास एज अ ब्रोकर होना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब हम बात कर लेते हैं टिप। बाइनेंस, BYT ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं प्रो ट्रेडर्स, जो कि मैंने आपको बता दिए। ये BYT क्या है? ये भी एक ब्रोकर ही है। तो आप इनमें से जो भी एक ब्रोकर चाहो तो वो यूज़ कर सकते हो गाइस। ऐसा ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है कि इन्हीं के नाम लूँगा। जो मार्केट में जिनके नाम ज़्यादा चल रहे हैं उनकी वीडियो बना रहा हूँ बस मैं। ओ सॉरी, उनकी बातें चल रही हैं यहाँ पे, उनके नाम ले रहा हूँ कि आप यहाँ पे ऐसा आप बना सकते हैं मार्केट के अंदर। ठीक है, 1 मिनट इसको सेटअप करना पड़ा ढंग से। 1 मिनट। अब लेट्स गो, लेट्स फक अप। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं वॉलेटिलिटी कॉइन चुने, वॉलेटाइल कॉइन चुने। अब क्योंकि ऐसा आप इंडियन मार्केट के अंदर देखे होंगे कभी ना कभी, तो हमें वॉलेटाइल स्टॉक्स चुनने, अपने को वॉलेटाइल स्टॉक चुनने होते हैं। ठीक है, वैसे ही क्रिप्टो के अंदर हमें वॉलेटाइल कॉइन्स चुनने होते हैं। ठीक है, अब मैं वॉलेटाइल कॉइन्स कैसे चुन सकते हैं? पहला, अगर आप वॉलेटाइल कॉइन आपके जिस भी ब्रोकर के अंदर आप काम करते हो इस ब्रोकर के अंदर मिल जाएंगे। पहले मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ। देखो, इंट्राडे में प्राइस मूवमेंट ज़रूरी है, और स्टेबल कॉइन या फिर लो वॉल्यूम कॉइन को तुम अवॉइड करो बिल्कुल मार्केट से। यहाँ पे तुम कौन कौन से कॉइन्स में ट्रेड्स कर सकते हो मैं तुम्हें डायरेक्टली बता रहा हूँ। सबसे पहले है BTC। ठीक है, सेकंड तुमको मिल जाएगा ETH, इथेरियम की बात चल रही है यहाँ पे, ETH। फिर अपने यहाँ पे सोल में तुम कर सकते हो, सोलाना जिसकी बात है। पेपे में ही तुम कर सकते हो,
पे भी एक बेस्ट है। दूसरा तुम कर सकते हो डोज के अंदर कर सकते हो, सॉरी डॉज के अंदर भी तुम ट्रेड्स कर सकते हो, क्योंकि इनमें ये वॉलेटाइल स्टॉक्स है, इनके अंदर तुम इजीली मार्केट में वर्क कर सकते हो। ठीक है, बेस्ट कॉइन फॉर इंट्राडे जिन्हें अपन बोल सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं चार्ट एनालाइज। देखो इंट्राडे तुम ऐसे इंडियन मार्केट में करो या फिर क्रिप्टो में, तो चार्ट एनालाइज करना होता है, लेकिन दोनों में अलग अलग जगह अलग अलग करना होता है। लाइक अगर तुम इंट्राडे कर रहे हो तो इंट्राडे का पूरा गेम टेक्निकल चार्ट्स पे चलता है, बेसिक ऑफ इंडिकेटर्स। तो बेसिक ऑफ इंडिकेटर्स लाइक RSI, तुम RSI का यूज़ कर सकते हो, RSI। सेकंड है तुम यूज़ कर सकते हो MACD, ठीक है। तीसरा तुम मार्केट के अंदर यूज़ कर सकते हो मूविंग एवरेज, जो कि है, तुम मूविंग एवरेज भी यूज़ कर सकते हो, ये भी एक अच्छा है। मूविंग एवरेज गलत स्पेलिंग हो तो माफ़ करना, मैं मेरे वर्ड्स पे जाऊँ अभी। चौथा तुम सपोर्ट और रेजिस्टेंस, जो कि माय फेवरेट है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्केट के अंदर जो कि यूज़ होता है, तुम इन्हें भी यूज़ कर सकते हो। फिफ्थ है अपना वॉल्यूम, जो कि मैं खुद भी यूज़ करता हूँ, एंड ए वॉल्यूम, ठीक है, जो मैं खुद भी यूज़ करता हूँ। ठीक है, या फिर लो तुमको यहीं पे बना के बता दिए। देखो तुम अगर चार्ट एनालाइज पे तुम अगर तुम्हारा फोकस ज़्यादा रहता है तो तुम यहाँ पे आ सकते हो। ट्रेडिंग व्यू का ऐप है ये, यहाँ पे तुमको कैंडल स्टिक के बगल में ये इंडिकेटर्स का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आके तुम MACD, यहाँ पे तुम इसे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इसे यूज़ कर सकते हो, ये तुमको मैं बता रहा हूँ इंडिकेटर्स। ठीक है, RSI भी तुम लगा सकते हो, यहाँ पे RSI सर्च करोगे, यहाँ पे RSI मिल जाएगा। यहाँ पे तुमको इंडिकेटर्स इजीली मिल जाएंगे मार्केट के अंदर। जो होता है तुमको सपोर्ट रेजिस्टेंस जो कि खुद ड्रॉ करना होगा। फिर वॉल्यूम यहाँ पे वॉल्यूम का भी तुमको एक ये मिल जाता है लाइक दिस। यहाँ पे देखो वॉल्यूम पे क्लिक करो, चार्ट पे आई थिंक लग गया होगा, हाँ ठीक है। तीसरा है मूविंग एवरेज, पता नहीं तीसरा है कि चौथा है मूविंग एवरेज, जो कि आ गया है यहाँ पे। मूविंग एवरेज का यहाँ पे बहुत से मूविंग एवरेज के तुम्हें ये मिल जाएंगे इंडिकेटर्स, तुम इनमें से जो चाहो वो लगा सकते हो। ओके, ये देखो यहाँ पे वॉल्यूम का लग गया। इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाई थी जो कि डिलीट हो गई है, तो तुम ये चीज़ें चेक कर सकते हो, टेक्निकल एनालिसिस, जो कि सीखना बहुत ज़रूरी है एज ए इंट्राडे के लिए। तो यूज़ द ट्रेडिंग व्यू, फ्री टूल्स पर कोइन का लाइव चार्ट दिखाता है ट्रेडिंग व्यू। तुम अगर एनालिसिस करते हो तो ये प्लेटफॉर्म बेस्ट हो सकता है तुम्हारे लिए। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं एंट्री और एग्ज़िट प्लान सेट करना। इंट्राडे में जल्द ही डिसीजंस लेने होते हैं, तो एग्ज़ाम्पल अपन एक स्ट्रैटेजी है जो कि तुम्हें जाननी चाहिए और मेरे को बताने में भी इंटरेस्ट होगा, मेरे व्यूवर्स को, मेरी फैमिली को। तो समझो एक मिनट के लिए स्ट्रैटेजी ध्यान से सुनना भाई। जब भी एंट्री जब लो, जब 30 से ऊपर हो और सपोर्ट जोन पे हो RSI, ठीक है। और एग्ज़िट कब लेना है, जब 70 पे हो, 70 पे हो, रजिस्टेंस पर पहुँचे, वहाँ पे तुमको एग्ज़िट लेना है। सिंपल स्ट्रैटेजी है, कोई नहीं बताएगा, और बता रहा होगा तो अच्छी बात है। वापस सुनो, एंट्री अपने को जब लेनी है जब 30 पे सपोर्ट जोन पर रजिस्टेंस हो, और सब यार पानी की नीड है लेकिन पानी नहीं है इसमें। ठीक है, वापस बताता हूँ, एंट्री हमको जब लेनी है तब जब RSI 30 पे हो और सपोर्ट जोन पे चल रहा हो, ठीक है। एग्ज़िट कब लेनी है, एग्ज़िट जब लेनी है जब 70 पे हो या रजिस्टेंस पर पहुँचे, ठीक है। यहाँ पे तुमको एग्ज़िट लेनी है। जो लोग RSI का यूज़ करते हैं उनको स्पेशल वो जो मैं बोल रहा हूँ वो समझ में आ गया होगा। जिनको नहीं पता है कोई बात नहीं, तो मैं इसकी एक RSI की एक अलग से वीडियो देख लेना, ठीक है। स्टॉप लॉस सेट करो, लॉस तुम्हारा लिमिटेड करने के लिए ज़रूरी हो, ठीक, लॉस को लिमिटेड करने के लिए ज़रूरी है। एग्ज़ाम्पल बात करते हैं, तुम 1000 रुपये लगाए मार्केट के अंदर, ठीक है, एंट्री 1000 रुपये लगाए, ठीक है। और तुम्हारा एसएल कहाँ पे होना चाहिए, तुम्हारा आसल होना चाहिए 950 रुपये,
ठीक है। ओनली फॉर लॉस होगा तो अपन एक दिन में सिर्फ 5% का लॉस करेंगे मैक्सिमम, दैट्स इट। बाहर निकल जाना है मार्केट में, ज़्यादा ध्यान व्यान नहीं करना है अपने को, ठीक है। एंट्री स्ट्रैटेजी बता दी, एग्जिट स्ट्रैटेजी बता दी। एंट्री स्ट्रैटेजी सिंपल है, RSI जब 30 पे हो तो सपोर्ट जोन पर रहो, सपोर्ट जोन पर हो, और एंट्री तभी लेनी है हमें, और एग्जिट हमें तब लेनी है जब RSI 70 पे हो, रजिस्टेंस पर पहुँचे, एग्जिट, दैट्स इट। सिंपल स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। और अपना स्टॉप लॉस कब लेना है? स्टॉप लॉस सिर्फ हमने पर डे के अंदर एज ए इंट्राडे बता रहा हूँ, पर डे में ओनली फॉर 5% का लॉस करना है, मतलब मार्केट में 1000 रुपये लगाए और तो ज़्यादा नहीं, सिर्फ 950 पे मार्केट से एग्ज़िट लेना है, 5% का मैक्सिमम लॉस, दैट्स इट। यह स्ट्रैटेजी है, स्ट्रैटेजी है ये, बिल्कुल ध्यान से सुनना, और बता दिया लास्ट टाइम थी ये, ठीक है। अब बात कर लेते हैं लेवरेज से बचो या सोच समझ के इस्तेमाल करो, ठीक है। लेवरेज इज इक्वल्स टू उधारी पर ट्रेडिंग, समझ गए? इज इक्वल्स टू उधारी पर ट्रेडिंग, ठीक है। उधारी पर ट्रेडिंग मतलब 5x 10x और 20x तक भी, 20x तक तब मिलता है बाइनेंस पर, ठीक है। लाइक दिस 10x 20x, तो ये तुमको मिलता है तब ये क्या है, 5x 10x 20x तक मिलता है बाइनेंस पर, या ठीक है। अगर तुम बाइनेंस पे खोलते हो तो तुम्हें इतना लेवरेज अगर तुम चाहते हो तो आई थिंक मिलता है। प्रॉफिट बढ़ सकता है पर लॉस भी मल्टीप्लाई हो सकता है, तो ब्रो ध्यान से करो मार्केट में ट्रेड अगर कर रहे हो तो, ओके। प्रॉफिट बढ़ सकता है, प्रॉफिट 5x तक 10x तक भी बढ़ सकता है, बट तुम्हारा लॉस भी प्रॉफिट की तरह मल्टीप्लाई हो सकता है। तो एज अ बिगनर को नो लेवरेज यूज़ करो, या मैक्सिमम 2 से 3x रखने की सलाह है मेरी। लाइक एज अ बिगनर हो तो नो लेवरेज, या फिर अगर रखनी भी है तो मिनिमम से 2 से 3x तक रखने की सलाह है मेरी, बाकी आगे तुम्हारी मर्जी, ठीक है। अब अपन बात कर लेते हैं थोड़ा नीचे, मार्केट खुलने से पहले तुमको क्या क्या चेक करके रखना है, मतलब क्रिप्टो तो यार ऑल टाइम खुला ही रहता है ना, तो क्या क्या चेक करना है तुमको? न्यूज़ और इवेंट मार्केट के अंदर चेक करना है तुमको, न्यूज़ और इवेंट्स, ठीक है। मार्केट के अंदर लाइक ट्विटर, एक्स पर, और coinglass.com पे भी तुम जाके देख सकते हो, coinmarketcap पे भी जाके देख सकते हो। बहुत ज़्यादा क्रिप्टो न्यूज़ ज़्यादा न्यूज़ ये क्या है, सेंसिटिव होती है ब्रो। ये सारी चीज़ें मैं तुमको एज ए स्क्रिप्ट में देख के बता रहा हूँ गाइस, क्योंकि ये लुक एट दिस माई स्क्रिप्ट, ये स्क्रिप्ट है और इस स्क्रिप्ट को मैं इधर डाल के रखा हूँ, क्योंकि क्या है ना कि जब भी मैं बिना स्क्रिप्ट के बात करता हूँ ना यार, तो कहीं ना कहीं जबान फिसल जाती है और कई और टॉपिक पे अपन चलते हैं, तो ऐसा नहीं हो इसके लिए लुक एट दिस, मैं पहले स्क्रिप्ट बनाता हूँ, स्क्रिप्ट बनाने के बाद इधर मोबाइल से इधर ट्रांसफ़र करके बगल में स्क्रिप्ट चला के रखता हूँ, ठीक है। तो तुम ट्विटर पे जाके देख सकते हो, या फिर और भी बहुत सारे हैं, अल्टकॉइन डेलियो पे, या फिर DEFIEDGE, ये पता नहीं क्या है, या फिर coinglass.com पे भी जा सकते हो, फिर coinmarketcap.com पे भी जा सकते हो इवेंट चेक करने के लिए, ठीक है। और मैं आगे चलते हैं, बात करते हैं डेली रूटीन ऑफ द क्रिप्टो इंट्राडे ट्रेड, डेली रूटीन ऑफ अ क्रिप्टो इंट्राडे ट्रेड, ठीक है। तो तुमको मैं भाई एक बिल्कुल सीधा सा रूटीन बताता हूँ तुमको। 8 AM, ठीक है, 8 AM पे तुम्हें मार्केट न्यूज़ चेक करनी है। मैं तुमको रुको एक सेकेंड, पूरा ये करके ही दे देता हूँ, ठीक है। 1 मिनट, सिंपल है, अभी अपन चार्ट पे समझते हैं। टेक्स्ट पे जाओ, यहाँ पे एक टेक्स्ट क्रिएट करना है, एक सेकेंड यार, यहाँ पे टेक्स्ट भी नहीं होता क्या? 1 मिनट, टेक्स्ट
ठीक है, पेस्ट का ऑप्शन भी नहीं आ रहा आप लोग यहाँ पे, एक सेकेंड, नहीं टैक्स वैक्स का ऑप्शन नहीं आ रहा। तो सिंपल मैं तुमको समझाता हूँ लाइक दिस कि तुम्हें 8 AM पे क्या करना है, 8 बजे तुमको करना है मार्केट की न्यूज़ चेक करनी है 8 बजे, ठीक है। मार्केट न्यूज़ चेक करनी है 8 AM पे, मार्केट न्यूज़ 8 AM to 9 AM तुम्हारा यही काम होने वाला है। बाकी तुम्हारा और जो तुम्हें 9 AM और 10 सुबह 9 से 10 बजे तक तुमको एनालाइज और वॉच लिस्ट बनानी है अपनी इंट्राडे के लिए, क्योंकि आज तुम्हें जैसे कि इंडियन मार्केट के अंदर 2 डेज़ में कहाँ कहाँ पे तुमको ट्रेड्स करने हैं मार्केट के अंदर, ठीक है। वैसे ही तुम्हें क्रिप्टो के अंदर कॉइन्स की वॉच लिस्ट बना के रखनी है, जिससे कि तुम्हें पता रहे कि आज हमें कितनी और कहाँ पे ट्रेड्स करने हैं। फिर तुम्हें सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक ट्रेड्स लेना प्लस लाइव, ठीक है। व्हाट द फक यार, नेट ही गया मेरा, तो नेट चल गया गाइस, एक सेकेंड चेक करके आना पड़ेगा यार। ओके ठीक है। सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक तुम्हें ट्रेड लेना प्लस लाइव मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। और फिर तुमको शाम को 5 से 6 बजे तक PNL रिव्यूज़ और लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स, लर्निंग प्लस मिस्टेक्स चेक करनी है तुम्हें मार्केट के अंदर। एक सेकेंड, लर्निंग प्लस मार्केटिंग और मिस्टेक्स भी चेक करनी है तुमको आज की, तुमने कौन कौन सी मिस्टेक्स की है मार्केट के अंदर। अब 1 बात कर लेते हैं। टारगेट है, वो टारगेट है 5 लाख सब्सक्राइबर्स का। अगर सब्सक्राइब करना है करो, नहीं करना है मत करो। बट अगर इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो मुझे 150 लाइक का टारगेट है मेरा, वो कंफर्म करा देना। मैं समझ जाऊँगा तुम्हें कुछ ना कुछ इस वीडियो से सीखने को मिला। बाय बाय गाइस, लव यू ऑल। तो आज की वीडियो में हमने क्या सीखा, इंट्राडे ट्रेडिंग फॉर क्रिप्टो। तुम्हें क्या क्या सीखना चाहिए मार्केट के अंदर, कब कब तुम्हें न्यूज़ देखनी चाहिए मार्केट के अंदर, कितना तुम्हें लेवरेज लेना चाहिए मार्केट के अंदर। और अगर एज अ बिगिनर हो तो 2 से 3% तक का ही रखो, अदरवाइज नो लेवरेज, ठीक है। स्टॉप लॉस कैसे लगाना है तुमको, स्टॉप लॉस सिर्फ पर डे के अंदर तुम्हें 5% स्टॉप लॉस रखना है अपना, 5% स्टॉप लॉस। और स्ट्रैटेजी बता दी RSI की, जो तुम एज इंट्राडे मार्केट में चेक कर सकते हो। और टेक्निकल एनालिसिस बता दी तुमको मैंने मार्केट के अंदर, टेक्निकल एनालिसिस फॉर बेसिक RSI MACD, वो ये इंडिकेटर्स और सपोर्ट रेजिस्टेंस वॉल्यूम, ये तो आज की वीडियो में ये बता दिया। और कौन से कॉइन्स में तुम्हें मार्केट के अंदर ट्रेड्स करने चाहिए, लाइक इथेरियम, बिटकॉइन, सोलाना, पेपे, डोज, इनके अंदर तुम पर डे के अंदर ऐसे इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो। कौन से ब्रोकर्स, वो तुम अपने हिसाब से चूज़ करना कि ऐसे कौन से ब्रोकर्स के अंदर तुम्हें अपना वर्क करना है। वेल आज की वीडियो होती है यहीं पे ख़त्म गाइस। मैं फिर से बोलना चाहूँगा, लेवरेज का यूज़ मत करना अगर बिगिनर हो, और करना ही है तो 1 से 2 या फिर 2 से 3% तक का ही रखो। इससे ज़्यादा नॉट अलाउड फॉर अ बिगिनर्स एवरेज यूज़। अब एवरेज का यूज़ मत करो, लेवरेज का यूज़ मत करो गाइस। थैंक यू ऑल गाइस, बाय बाय।